किसी को कोई मंत्र नहीं देता, नहीं बताता, क्योंकि अगर उस मंत्र का कोई दुरुपयोग करेगा मेरे ऊपर इफेक्ट आएगा, आता है। दूसरा, मेरे से कोई मंत्र ले और करे, मैं देखा हूँ कि 100 to 100% सक्सेस होता है, क्योंकि मैं विगत 35 साल से यही तो करता हूँ। मेरा 4.5 घंटा 5 घंटा का रेगुलर प्रैक्टिस है। मेरे पास शनि मंत्र का टारगेट पार कर दिया, ओवर टारगेट पार कर दिया, शुक्र का, ग्रहों का इतना जल्दी कोई देता नहीं है, ग्रहों का मंत्र का टारगेट पार कर दिया हूँ, और 10 महाविद्या का टारगेट पार कर दिया, नवदुर्गा का टारगेट पार कर दिया। क्या ये अगल बगल में तो नहीं रहता, दूर जाना पड़ेगा, जल्दी आना। मैं इसलिए नहीं लेता कि मैं कहता हूँ आप यूट्यूब से सर्च करो, किताब से सर्च करो, और आपको जो सूटेबल है आप करो। बट आप बता दीजिएगा। नहीं, मैं तो वही बता दिया ना तुम्हें, सिग्नल दे दिया कि इस मंत्र पे चलना है और वो तुम्हारा शक्ति पे काम करेगा। ठीक है, मैं अपना शक्ति पे उन मंत्रों को किसी को मतलब बिना दीक्षा का नहीं देता, और मैं आज तक शिष्य नहीं बनाया और ना ही बनाऊंगा। तो मैं एक भी शिष्य लूँ, एक भी, तो वो ठोक मांझ के पीठ ठोक के ठीक करके बनाता हूँ, और मेरे पास नहीं टिकते, क्योंकि मैं बहुत तड़पाता हूँ, उनको बहुत रगड़ाता हूँ, रगड़ के मैं अच्छा से, तब जाके, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट भी जितना दिन मेरे पास जो बच्चे सीखते हैं भी, कराटे भी करते हैं ना, तो मेरा टारगेट है कि बेटा सब हो जाए, हार के नहीं आना, अजय होना चाहिए, और उस लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए। नहीं है बेटा, छोड़े भागो, ना तेरा पैसा से मेरे को मतलब है, तो वो फाइटर बनाता हूँ ना। तुम जब आई हो तो मैं तो अभी तक स्टडी ही कर रहा हूँ ना, नहीं तो मैं तुम्हें उस लेवल पे ले लूँ कि तुम जाप करो और 7 घंटा से 24 घंटा के अंदर वो कहीं भी हो तो आके खड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये चमत्कार करके भी दिखा दूंगा। लेकिन उस लेवल का साधना हो तो ना, तुम्हारा तो कांटा एक ही जगह में लटका हुआ है, खुद उलझे हुए हो। एक बात बताओ, एक बाल्टी है और वो पानी जहरीला है, अमृत डाल दे तो, एक बूंदा मधु डाल दें तो, पंचामृत डाल दें तो, गंगा जल डाल दें तो कुछ होने वाला है? वो पानी को तो साफ करना पड़ेगा ना पहले, पानी डीप क्लीन हो जाए फिर वो आप जो बोलेंगे वो करो। वही है, तो ये शुरू करो, कोशिश करके 1,80,000 भी पूरा टारगेट करो। तुम देख लो क्या चमत्कार होता है। मंत्र दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ अगर वही पति मिलना, दूसरा पति नहीं चाहिए। यार क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ परमो कल्याण परम हित। आप बोलेंगे तो वही मिलेगा। मैं शांति मंत्र आज से शुरू करती हूँ। कितना बार करना है शांति मंत्र? पूरा रामायण बढ़ा दिया। पूछ रहे हो सीता मेल है या फीमेल? एक लास्ट बार खाली। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 नंबर है कि जो भी शांति मंत्र, हाँ लिखो, एकदम लो, पेपर लो, ये लो। पहला नीचे इसको रखो, हाँ, पहला शांति मंत्र का उच्चारण, उसके नाम पे पानी डालना, ठीक है, कि शांत हो जाए। ग्लास में कि लोटा में? देखो कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए पीतल का, ताम्र का, सुवर्ण का और चांदी का, मर्जी तुम्हारा, ठीक है। लेकिन इसका भी अलग अलग, जो लोग बहुत माइक्रो लेवल पे काम करते हैं उसका अलग अलग प्रयोग रहता है। कुछ लोगों का तो आदि इंसानी हड्डी में भी डालते हैं सर का खोपड़ा में डालते हैं, वामपंथी वाले, ठीक है। तो इसका नाम लेके शांति मंत्र, हाँ, खाली नाम से काम नहीं देगा, नाम गोत्र जहाँ जन्म हुआ है, हाँ, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो उसमें शांति के लिए, ठीक है। और गोत्र तो बताएगा नहीं। चलो नहीं बताएगा तो नाम पे करो, ये सब होने से ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। मैं पूछूंगी बट बताएगा नहीं। और गोली मार। दूसरा क्या बताया अभी? कितना बार शांति मंत्र? ये तुम्हारे अंदर है। देखो ये यही नहीं पूछना कि कितना बार, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि तुम पीएचडी कर चुके हो मंत्र साइंस के ऊपर, ऐसा तो नहीं है, या सिद्ध कर चुके हो। अब देखो जो लोग सिद्ध कर चुके, मंत्र सिद्धि करने के लिए कितना बार करना होता है? ऐसा है, मैं तुम्हें मेरा लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार प्लांट में कुछ वर्कर्स के बीच में प्रचंड झगड़ा हो गया, मारपीट तक बात चला गया, डंडा लोहा सब निकालने लगे। मेरे को दौड़ते हुए वो एक वर्कर दौड़ के बोला, अरे क्या हुआ? बोला अरे मर जाएंगे, एकदम मर्डर वर्डर हो जाएगा, और कुछ तू जल्दी चल। बोले मैं क्या करूँगा? नहीं तू जाने से ही कुछ होगा। मैं ये बहुत कम दिन का बात कर रहा हूँ।
ये सब सीक्रेट है, नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो क्या होता है। और फिर 2 मिनट के लिए मैं सोचा, फिर बोला चल, तो जाके देखा दूर से कि सिचुएशन रियली बहुत भयंकर हो चुका है। तो तुरंत पानी पकड़ा और एक ही बार बस और फेंक दिया पानी उनके ऊपर। तो वो मेरे को बोला, भाई पानी मत फेंक, मारेगा पीटेगा, तेरे को उल्टा हो जाएगा। बोला फिर मैं किस काम क्यों बुलाया, क्यों तू, ठीक है। इतना सारा पानी उनके ऊपर, पूरा वो ग्रुप, इधर एक टीम इधर एक टीम, और डाल दिया जोर से, और 3 बार फूंक मार दिया। एंड यू नेवर बिलीव, विदिन 10 to 20 मिनट उनका पूरा जो झगड़ा उड़ा था वो सोल्यूशन पे और आ गया, और जो जिधर चले गए, ठीक है। और उसके बाद मैटर थोड़ा आगे बढ़ा, और हर जगह में जब भी ना वो मेरे को लेके जाता है, बोला आपको जाना है, बोले क्यों जाना है, बोले तू जाएगा और वहाँ बैठा रहेगा, थोड़ा सा फूंक भी देगा, काम हो जाएगा, ठीक है। वो केस कोर्ट और पुलिस तक गया था, और वो जो आर्गूमेंट, मतलब वो इतना व्यू हो गया था कि वो फाइनल ले लिया था कि इनको मैं जेल तक पहुंचा कर रहूँगा। और मैं ये शांति मंत्र से ही उस मैटर को वहीं सॉल्व हो गया। ये मेरा लाइफ का जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बाहड़ा पसी चौक पे ड्राइवर और ये लोग का चल रहा था, और मैं साइड में बैठा था। मैं देखा कुछ नहीं हो सकता अभी, और वहाँ से देखा कि पानी में नहीं छिड़ सकता हूँ क्योंकि आसपास पानी नहीं था। वो शांति मंत्र करके केवल फूंक ही मारा हूँ, एंड 10 to 15 मिनट्स मैटर सॉल्व। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब ये तभी हो सकता है ना जब मैं हर दिन हर क्षण शांति मंत्र का सिद्ध किया हूँ तो। और उसके नाम पे अभी तुम लोग में कितना बार करने से हो जाएगा, तो सिद्धि तो कर ले। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, खुद का अनुभव बता। मैं वही जानना चाहती हूँ कितना बार करना चाहिए। तेरा मर्जी, तुम देख लो। तुम्हें एक बात बता, पंडित लोग आके शांति टारगेट तो दीजिए आप। नहीं दूंगा ना, मैं नहीं देना चाहता हूँ। इस शांति मंत्र में टारगेट नहीं, जितना ज़्यादा करो उतना फायदा, जितना ज़्यादा करो उतना फायदा। तुम ही नहीं, पूरे विश्व शांत हो जाएगा। तुम्हारे आसपास अगर जितने कचड़ा से कचड़ा आदमी भी आ जाए, और ये शांति मंत्र सिद्ध कर लोगे, और जब भी तुम्हारे जो ऑर्डर्स आते हैं ना, तो तुम्हारे होटल का जो क्या होटल बड़ा, मैं तो कभी गया नहीं, खाया नहीं, वहाँ बैठ के पानी छीटो, केवल तुलसी का पत्ता ले लो और मंत्र वहाँ डाल दो। मेरा गारंटी लिख लो, एक बार तेरे से खाया तो दूसरा कहीं खा नहीं सकता। ये मंत्र का इतना पावर है कि तेरे हाथ से अगर कोई खा लिया एक बार, वो जिंदगी भर भूलेगा नहीं। और प्रूफ चाहिए, मेरा गुरुजी का अभी कार्तिक पूर्णिमा में प्रोग्राम है, आ जाना देखना। वो एक ही काम करते हैं, तुलसी पत्ता लेके शांति मंत्र करके फेंक देते हैं वहाँ, और वो खाना अगर वो जल भी गया होगा ना तो लोग उंगली चाट चाट के खाते हैं। और वो कार्तिक पूर्णिमा में उनके घर में खाने के लिए बिना फालतू का आदमी भीड़ लगा के रखता है, थोड़ा दे दो खा लेंगे। क्या है चमत्कार इसमें? वो मंत्र सिद्धि का कैपेसिटी है कि वो उसको ले आता है उस लेवल पे कि कितना भी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसमें तुम वो चिकन पकोड़ा और चिकन टंगड़ी बना के फिर वहाँ तुलसी पत्ता फेंको, मार खाओगे भयंकर, तुम्हें ही ठुकाई हो जाएगा। तो मैं मांस मछली अंडा का फेवर में नहीं रहता, ना कभी खाता, ना किसी को खाने देता हूँ, ना कोई करे तो उसको मना। मर्जी तुम्हारा भाई, आप रुचि भोजन पर रुचि पहनन, दूसरे के रुचि में पहनो, अपने रुचि पे खाओ, मर्जी तुम्हारा, उसमें मैं क्या करूँ। बहुत सुंदर, भगवान कल्याण करे तुम्हारा और जीवन पे उन्नति हो। और उसका कसम खा के छोड़ी थी कि उसको नहीं पसंद है, तो उसका कसम खा के छोड़ी थी। हाँ, वाह क्या बात है। वो दिन से लेके अभी तक और हाथ नहीं लगाया। मतलब बनाती हूँ क्योंकि मेरा ज़रूरत है बनाना, क्योंकि कस्टमर को तो खिलाना पड़ेगा ना बेचने के लिए। सुन, मैं तुम्हें एक देख, मेरे पास आ रही हो और शनि महादशा चला है, तो मैं तुम्हें बेसिकली कहूँगा, अभी तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा कुंडली स्टडी करके 1 साल शनि महादशा का day 1 से लेके अप टू 10 ईयर तुम अभी तक सेव हो, और ईश्वर के कृपा से मेरे पास आ गई तो चलो और सेव हो। लेकिन आगे ना शनि महादशा में ये डेंजर जोन चलता है। अभी क्या था, शनि पे शनि गुड, शनि पे बुध मित्र, शनि के साथ बुध मित्र, शनि के साथ केतु, चलो पार्शियली कहीं ना कहीं मतलब तात्कालिक मित्र, शनि के साथ शुक्र मित्र, शनि के साथ सूर्य जहां आ गया, इवन इन डेंजर जोन। दोनों हाईली एनिमेटिक एनर्जी प्लैनेट्स का मिलेगा। शनि के साथ उसके बाद सूर्य के बाद चंद्रमा, एनिमेटिक एनर्जी आ गया। उसके बाद मंगल और एनिमेटिक, मैक्सिमम शनि पे मंगल पे देखा हूँ लोग का एक्सीडेंट। मेरा खुद का गुरु का पैर टूटा, दूसरा गुरु का छाती में ऑपरेशन, हार्ट सर्जरी, एक का कैंसर लेके चल रहा है। वो ये मतलब आगे डेंजर जोन है।
फिर आगे आ जाएगा शनि पे राहु, और शनि राहु युति होता है ना तो श्रापित दोष बनता है। शनि राहु मतलब मत बोलो, ऐसा टेंशन रहता है। आखिरी में शनि के साथ गुरु बृहस्पति, वो अच्छा होता है? क्या खाक होता है? नहीं। शनि के साथ बृहस्पति का चलता ही नहीं है, वो थ्योरेटिकल ज्ञान ही है, प्रैक्टिकल ज्ञान। लेकिन वहां जाके कोदंडी होता है, बहुत सारा अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत गुड रिजल्ट देता है। शनिदेव बोलते हैं ना, जाने का टाइम में बम बम कैलाशी घट घट के वासी बम बम करके देते हैं। अब 7.5 भी जिसका खत्म होता है, तुम देख लो अपना लाइफ का जो 7.5 पीरियड में बता रहा था, वृश्चिक राशि में जब 7.5 लगा और फिनिश्ड हुआ, उस जाने का टाइम में तुम्हें बहुत कुछ पॉजिटिव मिल जाएगा। कब खत्म होगा? वही 22 अप्रैल आप जो बोल रहे थे। क्या चीज़? 7.5 तेरा नहीं, तेरा हाँ 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 हाँ, 1 मिनट तेरा कुंडली देख। ढैया चल रहा है मिथुन और तुला का, 7.5 चल रहा है धनु, मकर और कुंभ का, ठीक है। और जैसे तुम्हारा महादशा चल रहा है वो तो कुंडली के हिसाब में महादशा चल रहा है, शनि का महादशा, और हमेशा इन पार्ट में गुड रिजल्ट होता ही होता है, बैड रिजल्ट नहीं होता है। ये ढैया खत्म होने पे ढैया पे कुछ छोटा मोटा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, लास्ट तुम देख लो 3-4 महीना, ठीक है, मिल जाएगा अच्छा। मेरा ये जनवरी से लेकर के जून तक बहुत अच्छा भी है। यही तो लाइफ में अप भी है, डाउन भी है। अगर ऐसा हो, लास्ट ईयर का मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट ईयर ये बाहर से हर व्यक्ति को यही कहता हूँ कि अगर आप अपना फिजिकल बॉडी एंड पर्सनालिटी के लिए जितना ज़्यादा समय दो, कल से शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा, आज से शुरू करेंगे, हाँ ठीक, उतना ज़्यादा तुम्हारा 7th एक्टिव हो जाता है, उतना ज़्यादा बिजनेस टॉप चलेगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा जो हस्बैंड प्रॉब्लम्स है उतना ज़्यादा सॉल्व होगा। और जो माताएं, लड़कियां, बहनें अपने पे ध्यान नहीं देती, उनका 7th हाउस डिसबैलेंस होगा, आज से शुरू होगा कोई मायका लाल जो बचेगा। बोलेंगे मैं वो करूँगी, आप जैसे जैसे बोलेंगे। जो आदमी भगवान के पास जाके छोटा छोटा चीज़ मांगता है ना, उसे बड़ा नहीं मिलता है। जैसे मैं बहुत सारे जो डिस्टर्ब फैमिलीज़ होते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ बरगज और पीपलगज में जाके पानी दो, पूजा करो, ये करो, और लेकिन एक शर्त रखता हूँ कि कुछ नहीं मांगना, क्योंकि जब छोटा छोटा चीज़ मांग लोगे तो बड़ा नहीं मिलेगा। बस में भी आ रहा है, मैं जानता हूँ मेरे सामने साक्षात लक्ष्मी बैठी है, मैं बोलूँगा तेरा कुंडली देखता हूँ, 500-1000 रुपया दे दे, फिर तो मेरा धंधा ही खत्म हो गया। मैं जानता हूँ करोड़ रुपया मुझे मिलेगा, तुमसे नहीं, भगवान से। हाँ, मैं 500-1000 रुपये में पढ़ूँ, मैं ये छोटा सा इतना मैं मीन माइंडेड हूँ, इतना मीन हो, लेट देम एंजॉय। तुम्हें सुख चाहिए ना तो दूसरे को सुख दो। इफ यू वांट हैप्पीनेस, यू आर बाउंड टू नो हाउ टू गिव देम, हाउ टू दे, जब दे मोर, उनका लाइफ ज़्यादा कैसे हैप्पीनेस में आए, लेट देम एंजॉय। अहंकार कहाँ से आ रहा है, ईगो कहाँ से आ रहा है? उन्हें और मौका दो भाई, और एंजॉय करो, और खुश रहो, खा पी के पेट फुल होके, और मीठा खाने का इच्छा ही नहीं हो, फिर वो कहाँ जाएगा? तेरे को अगर वो सोचो, क्या बोलते तुम लोग का चावल को क्या क्या बनाते हो ना, बिरयानी कुछ बनाते हो, हाँ, वो किसी को खिला दो, इतना खिलाओ, खाने का इच्छा नहीं, फिर क्या बोलेगा? थोड़ा चटनी लाओ। ठीक है, नमकीन इतना खिलाओ कि मीठा मांगे। अरे कहाँ बकवास जैसे पड़ी रही हो, नहीं जाए, नहीं करे, नहीं खाए। फ्रेम माने स्वाधीनता, फ्री, इंडिपेंडेंट, विश्वास, और नहीं है विश्वास तो फिर कहाँ का प्रेम? नहीं है इंडिपेंडेंसी, नाक में बांधो। कैसे होगा भैया? अभी उस दिन गया, आपको बताई थी ना, हाँ, पिछले वीकेंड गया था, हाँ, दोस्तों के साथ दीघा। मैं पूछ रही हूँ किसके साथ? ये माता रानी तारापीठ जाए, चाहे वो कामाख्या चला जाए, ठीक है। जब मैं तुम्हें ये गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास तू आ गई, फिर तेरे ऊपर लाख तांत्रिक, मांत्रिक, ब्लैक मैजिक कुछ भी हुआ हो, उस दिन के बाद से मेरा तबीयत भी सही हो गया ना। मैं कुछ किया तेरे को? झाड़ फूक, तंत्र मंत्र जंतर, दिस इज कॉल्ड ऑरा एनर्जी। मैंने दवाई भी छोड़ दी है, छोड़ दी ना, ठीक हो गई ना। और जिस दिन आई थी तो उस दिन ज़्यादा ड्राउजी थी, और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि तू बहुत फ्री, फाइन एंड ओके है। मैं घमंड कर रहा हूँ मेरे लिए हो गया, नहीं ना? उस दिन मैं अंदर से बहुत डल थी, अभी मेरे को अंदर से थोड़ा सा उम्मीद है कि है ना, उसी उम्मीद के तो धरती है। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, वो तारापीठ चला जाए और कहीं पीठ चला जाए, कामाख्या चला जाए, तेरे को कुछ तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, जो भी तू डाउट कर रही है कर ले। मेरे कनेक्शन पे जो आ गया एक बार,
फिर कुछ भी नहीं लगेगा उसको, ये लिख लो गारंटी। कितना बड़ा से बड़ा, एक ही था और नहीं था क्या? एक ही था, और बक्से में भी सिर्फ बॉटल्स और हेलमेट्स वो सब है। देख लो लग जाएगा, ठीक है। तो बेफिक्र रहो, उसका चिंता मत। इसको लिखते हैं हाँ।